आज हम कक्षा 10 में गणित चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इस चैप्टर में देखिए आपको क्या पढ़ना है। देखिए प्रश्न पढ़ना है इसमें। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 कक्षा 10वीं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट क्या है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए 3 प्रश्न पढ़ना है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा, यानी दूरी क्या होता है। ठीक है ना, दूरी के सूत्र के हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम पिछले कक्षा में पढ़े होंगे। ठीक है, चतुर्थांश के बारे में इस प्रकार से। देखिए ये जो है इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। ठीक है, और हिंदी में बोलेंगे हम ऐसे क्षैतिज रेखा। ठीक है, इस प्रकार से। और जो ऊपर से जो नीचे आएगा इसको बोल देंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलेंगे हम? ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश। ठीक है ना, ये जो बीच में जो कटा इस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलेंगे हम? जो कटता है ना इधर से और उधर से, इसको बोलेंगे मूल बिंदु। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इस सभी के लिए 0 0 बनेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इस पर मान के चलिए हम पॉइंट ले रहे हैं, 3 पॉइंट ले रहे हैं, जिसको हम 1 2 3 ले लिए और सभी में बराबर होगा दूरी। ठीक ना, इसमें 3 ले लिए तो होगा 1 2 और 3। इसको भी हम ले लिए 1 2 3, ये माइनस में होता है। और देखिए जी ये होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो x है ये प्लस में होगा, और यहाँ से यहाँ तक डैश जो है क्या होगा? माइनस में होगा। और यहाँ मान के लिए 0 है, 0 से लेकर y तक क्या होगा? प्लस में। 0 से लेकर y डैश, यानी डैश वाला जो है माइनस में होगा। ठीक है ना, ये देखिए -1 -2 और ये होगा -3। ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ तक तो हम लोग जानते होंगे। और देखिए इसको हम बोलते हैं, जिस देखिए प्लस है तो सबसे पहले जो लिखते हैं वो प्लस लिखते हैं एक्स वाला। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक एक्स है। ठीक है, क्या है ये? इसका चिन्ह क्या है? प्लस में है। और देखिए लिखेंगे वाई वाला। ठीक है, पहले लिखेंगे एक्स वाला, फिर लिखेंगे वाई वाला। इसका चिन्ह क्या है? प्लस है। इस प्रकार से हम लिख लिए। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट चतुर्थांश। इसके बाद देखिए यहाँ का, देखिए पहले देखेंगे एक्स वाला क्या है? माइनस में, तो पहले लिखेंगे माइनस, फिर वाई क्या है? प्लस में, लिखेंगे प्लस। इसको बोलेंगे सेकेंड चतुर्थांश। अब देखिए इसमें देखिए पहले एक्स वाला लिखेंगे तो एक्स वाला क्या है? माइनस में, फिर वाई वाला क्या है? माइनस में। इसको हम बोलेंगे थर्ड चतुर्थांश। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा होगा। और देखिए फिर एक्स वाला क्या है? चिन्ह क्या है? प्लस में, तो लिखेंगे हम प्लस में। फिर देखिए वाई क्या है? माइनस में, लिखेंगे हम माइनस में। इसको बोलेंगे हम फोर चतुर्थांश। इस प्रकार से हम लोग एक क्लास हम 9 में पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है क्लास 10 में, ये जानते हैं। ठीक है, देखिए तो यही चीज को हम यहाँ पर लेते हैं। ये था वाई वाई डैश, ये था एक्स, ये था एक्स डैश, ये था 0 0। ठीक है, मूल बिंदु इसको बोलते हैं। जैसे कि देखिए हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें 2 बिंदु है, 2,3 और 4,1। ठीक है ना, इस हम रेखा पर हम बिंदु को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। ठीक ना, और ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 1 2 3 4। जैसे कि जानते हैं कि 0 से लेकर x प्लस में होता है,
जीरो से लेकर वाई भी प्लस होता है, ठीक है। और जीरो से लेकर वाई डैश यानी डैश वाला माइनस में होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि जीरो से लेकर एक्स डैश है ना, डैश वाला माइनस में, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन में बिंदु 2 और 3, ठीक है। पहले वाला एक्स का मान, सेकेंड वाला वाई का मान। तो अगर 2 3 हमको दिखाना होगा बिंदु, तो कहाँ होगा 2 और ये 3 के सामने, इस पॉइंट पर हम चलाएंगे, ये 2 के सामने इस प्रकार से, ये 3 के सामने। तो पहले हम एक्स का मान लिखते हैं, फिर वाई का मान लिखते हैं, ठीक है। अब फिर 4 कोमा 1 है, देखिए ये 4 है और कोमा 1, तो 4 यहाँ पर एक्स का मान 4 और वाई का मान 1, तो यहाँ पर होगा इस प्रकार से 4 कोमा 1। अब देखिए ये जो हम लोग क्लास 10 में जो पढ़ रहे हैं दूरी, ठीक ना, दूरी क्या है, देखिए ये जो है एक्स का मान, ये वाई का मान, एक्स का मान, ये वाई का मान, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, मान के चलिए इसको हम ए मान लिए, इसको मान लिए बी। अब ये हमसे पूछता है, ठीक ना, कि ए और बी की दूरी कितना है, यानी इसको इस प्रकार से हम इसको मिला दिए, ठीक है ना, यानी ये जो मिला है वाला ए और बी, इसके बीच की दूरी हमें पूछ रहा है, ठीक ना। तो समझ में आ रहा होगा हमको, ठीक ना। देखिए अब दूरी सूत्र क्या बनता है, देखिए तो जैसा कि हम 2 बिंदु पढ़े हैं, 2 और 3 था जो पॉइंट ए लिए, और बी पॉइंट जो लिए हम, ये था 4 कोमा 1। ये देखिए एक्स का मान होता है और सेकेंड वाला वाई का मान होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला एक्स का मान होता है, सेकेंड वाला वाई का मान, इसको गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। ये देखिए बिंदु पहला है इसलिए इसमें 1 1 लगा दिए, सेकेंड वाला जो है बिंदु इसलिए हम इसमें 2 2 लगा दें, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है आपको देखिए कभी कभी आपसे सवाल पूछेगा 1 नंबर में कि भाई कोटि क्या है, ठीक ना, कि कोटि क्या है और भुज क्या है। तो देखिए जो फर्स्ट वाला जो एक्स का मान होता है, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, भुज, ठीक ना। अगर हमसे बोलेगा कि 2,3 में भुज क्या है, तो क्या बताएंगे कि यह 2 है, ठीक ना। अगर हमसे कोटि पूछेगा तो हम y का जो मान आएगा, जो सेकेंड वाला होगा, ये क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। क्या बोलेंगे उसको हम, कोटि बोलेंगे, ठीक है। तो आराम से बता सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए कि ये देखिए 4,1 है, ठीक है ना। तो इसमें पूछेगा भुज क्या है, तो जो फर्स्ट वाला जो होता है, फर्स्ट वाला एक्स का मान होता है, ठीक ना, यही आपका हो जाएगा एक्स बराबर जो 4 है, इसी को हम बोलेंगे यह भुज है। और सेकेंड वाला जो होता है वाई का मान होता है, हमेशा देखिए फर्स्ट वाला एक्स का मान, सेकेंड वाला वाई का मान, जो सेकेंड वाला जो है इसको क्या बोलेंगे हम, कोटि बोलेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। जो दूरी का जो सूत्र बनता है, ये देखिए ये फर्स्ट वाला फर्स्ट में घटा देना है, सेकेंड वाला सेकेंड में घटा देना है, ठीक ना। यदि हम ए बी की दूरी लेंगे, ए बी की दूरी, ठीक है, तो ए बी का दूरी का सूत्र कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर ये आपको लगा देना है रूट, ठीक है। ए बी की दूरी कैसे निकले, रूट लगा देना है। अब देखिए ये x2 में से x1 को घटा लेना है, सामने सामने देखिए x2 में से x1 को, और इसका हम होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस फिर देखिए नीचे वाले को घटाइए, y2 में से y1, y2 में से, ठीक है, तो y2 में से y1 को घटा लेंगे। इस प्रकार से हम इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। यही आपका दूरी का सूत्र है, या इसको आप ऐसे भी घटा सकते हैं। ये देखिए रूट लगाइए, ये जो x1 है यहाँ पर x2 है, तो x1 में से x2 हटाइए, इसका होल स्क्वायर बना दीजिए। ये देखो y1 में से y2 घटा दीजिए, तो आराम से सूत्र याद कर सकते हैं। देखिए सामने सामने घटाना है, चाहे आगे में से पीछे घटाइए, तो इसको आगे में से पीछे घटाना है। यदि हम ये फर्स्ट वाला सेकंड घटाएंगे तो हम फर्स्ट में सेकंड घटाएंगे। इस प्रकार से आराम से आप दूरी का सूत्र याद कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको मान सकते हैं कि इसको मान लीजिए कि ये है, ये वाला मान लीजिए कि बी है, लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, माना कि
बिंदु ए 2,3 और बी 4,1 है। ठीक है ना। आप मान के बनाइए या बिना माने हुए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि बिंदु, दोनों को बिंदु मान लिए। अब देखिए, मान के चलिए कि 2 पॉइंट है, ये देखिए ए है, अब ये बी है। ए का बिंदु दिया है 2,3 है और ये 4,1 है। जैसा कि यहाँ पर हम बताए थे, देखिए यहाँ पर हम बताए थे इसमें 2 बिंदु आया था। ठीक है, इस प्रकार से ये दूरी पूछ रहा था। ठीक ना, वही चीज़ हम ऐसे लिख लिए हैं। देखिए, तो इसको आराम से बना सकते हैं। देखिए, ये जो होता है बिंदु, ये फर्स्ट वाला क्या होता है, x का मान होता है। सेकेंड वाला क्या होता है, y का मान होता है। इसको आराम से लिख लीजिए, x का मान होता है, सेकेंड वाला y का मान होता है। ये पहला बिंदु है इसलिए 1 1 लगाइए, दूसरा बिंदु इसलिए 2 2 लगाइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर दूरी का सूत्र लगा लेंगे, यानी लिखेंगे ए बी की दूरी क्या लगाना है, √ओवर लगा देना है। अब देखिए, या तो x2 में से x1 घटाइए तो y2 में से y1 घटाना होगा, या x1 में x2 घटाइए तो y1 में से y2 घटाना होगा। तो चलिए हम घटाते हैं x2 में से x1, x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को घटा देना है, इसको होल स्क्वायर। ठीक ना, ये दूरी का सूत्र हो गया। और इसको क्या करेंगे, हम मान को बैठा देंगे। x2 का मान कितना है 4, घटाओ x1 का मान कितना है 2, इसका हम होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 का मान कितना है 1, घटाओ y1 का मान कितना है 3, इसका हम स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको हम हल कर लेंगे। 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से गया तो -2 का होल स्क्वायर, बड़ा अंक का चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस और -2 गुना -2 फिर भी 4 आएगा, और प्लस भी रहेगा। देखिए, प्लस में रहेगा तब पर भी प्लस में आएगा, माइनस रहेगा तब पर भी प्लस में आएगा। ठीक है, तो हम 4 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम तोड़ सकते हैं। देखिए, किसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो हम 4 गुने 2 कर लेंगे। 4 गुने 2 तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए रूट में ही रहेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका तो आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसका आंसर क्या होगा 2√2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अगर पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए। ठीक है ना, आराम से समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से देखना है, ये दोनों के बीच की दूरी है, तो मान लेते हैं कि दोनों बिंदु को आप मान लीजिए। ठीक ना, कि माना कि बिंदुओं ए, फर्स्ट वाले को ये मान लिए 5,7 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख लेना है और है, और इसको हम बी मान लिए -1,3 है। ठीक है ना, तो इसको हम उसी प्रकार से हम ये पॉइंट ले लिए -5,7, ये बी पॉइंट है -1,3। ठीक है ना, इसके बीच की दूरी याद करना है। ठीक है ना, मान के चलिए ये है, ये बीच की दूरी याद करना है। ठीक है ना, तो हम क्या बताए थे कि फर्स्ट वाला क्या का मान होता है, x का मान होता है, सेकेंड वाला क्या का मान होता है, b का मान होता है, y का मान होता है। फर्स्ट वाला x का मान, सेकेंड वाला y का मान। ठीक है ना, ये पहला बिंदु इसलिए 1 1 लगाइए, दूसरा बिंदु इसलिए 2 2 लगाएंगे। ठीक है ना, इस प्रकार यहाँ से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी की दूरी लगाएंगे। ठीक ना, सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र क्या बताए थे,
बस कुछ नहीं, याद हो गया होगा, x2 में से x1 घटाइए, सामने सामने घटाना है, ठीक है। x2 में से x1 का होल स्क्वायर प्लस इसका देखिए नीचे वाला सामने सामने घटाइए, y2 में से y1, ठीक है। इसके बाद हम इस पर बैठा देंगे, मान बैठा देंगे। x2 का मान कितना है, -1, क्या कर दिया, x2 का मान क्या हो जाएगा, -1। इसके बाद लगाएंगे हम माइनस, x1 का मान कितना है, -5। देखिए तो माइनस और a माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे होगा देखिए, जैसे सूत्र में हुआ माइनस, ठीक ना, और a -5 रखना है तो a -5 रखे, ठीक है। तो माइनस माइनस अगर हम गुना करेंगे तो +5 आएगा। तो उसी प्रकार से देखिए x2 का जो मान है कितना है, -1 रखे। इसके बाद सूत्र में आ गया माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस आ गया। और x1 का जो मान है, देखिए x1 का मान कितना है, -5, तो माइनस, और यहाँ पर माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देना है 5, जैसा कि यहाँ पर बताए कि सूत्र में माइनस था और a माइनस आएगा तो माइनस प्लस, यही +5 लिखा हुआ है। इसका होल स्क्वायर, y2 का मान कितना हो जाएगा, 3 घटाओ y1 का मान कितना है, 7, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हल करेंगे, प्लस में से घटेगा 5 में से घटेगा तो 4 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 घटेगा तो -4, बड़ा अंक का चिन्ह लगा दिए, स्क्वायर, 4 चौके हो जाएगा 16 और 4 चौके हो जाएगा 16। अब 16 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। इस प्रकार से 32 को हम तोड़ेंगे 16 गुने 2 में, ठीक है ना। तो 16 गुने 2 में तोड़े तो 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, ये 4, और 2 का वर्गमूल निकलेगा, इसलिए रूट में ही 2 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आंसर हो गया, ठीक ना, बात समझ में आ गया होगा। इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक पॉइंट है, ठीक ना, a, b, और b पॉइंट मान लेते हैं -1, -b, ठीक ना। तो इसके मान के लिए 2 पॉइंट है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए x का मान फर्स्ट वाला होता है और y का मान सेकेंड वाला होता है। तो ये देखिए पहला बिंदु इसलिए 1 1 लगा दीजिए। उसी प्रकार से x का मान क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, y का मान सेकेंड वाला, इसमें 2 2 लगा देंगे, दूसरा बिंदु इसलिए, ठीक ना। अब यहाँ पर दूरी का सूत्र यानी लिखेंगे यहाँ पर AB की दूरी। आप ऐसे भी सूत्र लगा सकते हैं, देखिए हम तो बताए थे x2 में से x1, y2 में से y1, इसको भी ऐसे भी लगा सकते हैं, x1 में से x2 घटाइए, x1 में से x2 को घटाइए, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। y1 में से y2 को घटाइए, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, दोनों सूत्र में से किसी को लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए x1 का मान कितना है, a है, माइनस, देखिए x2 का मान कितना है, -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस y1 का मान कितने हैं, b, माइनस y2 का मान कितना है, -b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके पहले बताए थे हम a जोड़ेंगे तो 2a का होल स्क्वायर, प्लस b जोड़ेंगे तो 2b का होल स्क्वायर, इसको हम जोड़ेंगे इसको हम गुना कर लेंगे, 2a गुना 2a 2 बार, तो 2 दूने 4 स्क्वायर, और 2b गुना 2b स्क्वायर, तो 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो गया, b गुना b करेंगे तो b स्क्वायर। इस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो ये जुटेगा नहीं, ठीक ना, क्योंकि इसका जाति अलग अलग है। तो हम इसमें 4 का तो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 में दोनों से भाग लगेगा, तो 4 को हम बाहर किए। अब 4 से अगर भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का देखिए 4 जो है वर्गमूल में है, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो रूट से बाहर ही हो गया। अब इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक ना, तो ये आपका रूट में ही रहेगा। इस प्रकार से ही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम पहला का 3 प्रश्न था, ठीक है ना,
तो इस वीडियो में हम 3 ही प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ाया हुआ, तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। और लगातार पढ़ने के लिए आप डेली देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।